Hello everyone, this is GRV Online Nursing Coaching Portal. So today we are going to discuss about a new subject that names Community Health Nursing. So before starting Community Health Nursing, let's know the meaning of each sentence and each word of it. So word community here refers to the group of people that share similar geographical area with same beliefs and similar culture. एंड द वर्ड हेल्थ वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो कंप्लीट वेलबींग पे है, कंप्लीट स्टेबल है, राइट। तो हेल्थ क्या बताएगा? अ वर्ड हेल्थ रेफर्स टू द कंडीशन जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी पर्सन जो है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट होता है बिना किसी डिजीज के या बिना किसी मेंटल प्रॉब्लम के। एंड द वर्ड नर्सिंग वर्ड का मतलब क्या है? केयर प्रोवाइड करना, क्लियर, टू नर्चर, टू नरिश और टू प्रोवाइड केयर टू द पर्सन। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या आएगा कि जो केयर प्रोवाइड होगी, ठीक है, जो मेंटेनेंस होगी वो किनकी होगी? कम्युनिटी के लोगों की। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। क्यों? क्योंकि हमने पेशेंट्स को नहीं बल्कि जो हमारी रूरल एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, उन लोगों की वेलबींग के लिए काम करना है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज द कोलैबोरेशन और ग्रुप ऑफ पीपल sharing same geographical area with same beliefs and different cultures or may be same, क्लियर। तो कम्युनिटी क्या है? कोलैबोरेशन है, ग्रुप है पीपल का, हो सकता है जिनके बिलीफ अलग हो या सेम हो, और ये भी हो सकता है कि जो उनके कल्चर है, जो उनका वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ डूइंग है, वो सिमिलर हो या अलग हो। बट बेसिकली कम्युनिटी क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम जियोग्राफिकल एरिया, सेम लोकेशन को शेयर करते हैं, क्लियर। So community is defined as the collaboration or group of people sharing same geographical area with same beliefs and different cultures or may be same. तो next हमारा क्या आएगा? community health nursing. तो community health nursing की definition क्या हो सकती है? It is defined as the process of providing care, ठीक है, केयर प्रोवाइड करनी है, बट किनको? जो कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, पब्लिक को। इसीलिए इसका जो सेकेंड नेम है वो क्या दिया गया है? पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज डिफाइंड एज द साइंस और प्रोसेस of providing care to the people resides in particular area and also provides prevention or preventive measures, ABREEF means as well as promoting measures for health, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम केयर प्रोवाइड करेंगे
कम्युनिटी के ही लोगों को, ताकि उनकी जो डिजीज कंडीशन है उनको क्योर किया जा सके, ट्रीट किया जा सके, और जो हेल्थ मेजर है उनको प्रिवेंटिव लेवल पे लेके जा सके, ठीक है, ताकि जो फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हैं तो हम उन चांसेस को कम कर सके, प्रिवेंट कर सके। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, जो अनदर नेम है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो क्या आएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक मतलब लोग, राइट, सिटीजन, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, इसको एज अ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग भी हम बुलाते हैं, ठीक है। पब्लिक क्यों, क्योंकि लोगों के लिए है, ठीक है। जो सिटीजन्स है, चाहे वो रूरल सिटीजन है, चाहे वो अर्बन एरिया के सिटीजन्स है, चाहे वो ट्राइबल एरिया के सिटीजन्स है, ठीक है, हर एक को हमने इक्वल केयर प्रोवाइड करनी है, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उस नर्सिंग को, उस साइंस ऑफ स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी में उन लोगों की हर एक प्रॉब्लम को पढ़ा जाता है, ठीक है, उनको कैसे हम, मतलब जो गवर्नमेंट ने प्लान्स प्रोवाइड किए हैं, जो प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, कैसे उनको कम्युनिटी पीपल तक पहुंचाना है, तो ये सब किसमें आएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की। क्लियर। सो नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है, कि जो हमारी हेल्थ है उसका जनरल कंसेप्ट क्या जाएगा। अब हेल्थ की डेफिनेशन तो हमें पता है, राइट, कि हेल्थ क्या है, कि जब हमारी हेल्थ के जितने डायमेंशंस हैं, जितने फील्ड्स हैं, ठीक है, चाहे फिजिकल की बात करें, चाहे मेंटल की बात करें, वो सारी चीज़ें विदाउट डिजीजेस हो, ठीक है, और जो एक पर्सन है वो हेल्दी हो, ठीक है, एज वेल उसकी फिजिकल स्टेट है, उसकी इमोशनल स्टेट है, उसकी सोशल वेलबींग है, वो हर एक एस्पेक्ट में फिट होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हेल्थ के कंसेप्ट है उनको डिवाइड किया गया है। So the next is concept of health. Clear? तो जो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है वो क्या आएगा, बायोमेडिकल कंसेप्ट, बायोमेडिकल। अब वर्ड बायो किसको रेफर करता है, हमारी लाइफ को, राइट, और जो मेडिकल है, मेडिकल में क्या आ जाएगी, हमारी हेल्थ कंडीशन, राइट। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कि जो कोई भी पर्सन इन्फेक्शन फ्री है, डिजीज फ्री है, उसी पर्सन को हम क्या बोलेंगे, अ हेल्दी पर्सन। क्लियर। इस बायोमेडिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो फिजिकली फिट है, ठीक है, इसमें उसकी जो मेंटालिटी है, जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, उसका डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल कंसेप्ट, अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम डिजीज और इन्फेक्शन इज कंसिडर्ड एज द हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है इकोलॉजिकल। अब ये जो वर्ड इकोलॉजिकल है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड होता है, हमारी इन्वायरमेंट पे। जब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक बैलेंस में जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम इकोलॉजी। तो इकोलॉजिकल में क्या आएगा, कि जो पर्सन है वो हेल्दी भी होगा, ठीक है, डिजीज फ्री भी होगा। सेकेंड मेन बात क्या आएगी, कि वो जो पर्सन है वो वेल कोऑपरेटेड और अडेप्टेबल होगा हमारे चेंजिंग इन्वायरमेंट को। चाहे क्लाइमेट की बात ले रहे हैं, चाहे हम फैसिलिटीज की बात ले रहे हैं, ठीक है, वो हर एक कंडीशन को अडाप्ट करेगा, ठीक है, एडजस्ट करके ही जो अपनी लाइफ का प्रोसेस है वो आगे हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करके व्यतीत करेगा। तो इकोलॉजिकल में क्या आएगा हमारा, अ पर्सन हु इज हेल्दी, adaptable, adjustable and cooperated according to the dynamic मतलब changing, right, dynamic environmental conditions। क्लियर। जो हमारी डायनेमिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग अगर वो अडाप्टेबल है, उन चीज़ों को अडाप्ट करे, एडजस्ट करे और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करके
रखे बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड हिमसेल्फ, उसको ही हम क्या बोलते हैं, अ गुड एंड अ हेल्दी पर्सन। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या आएगा, साइको सोशल कंसेप्ट। द वर्ड साइको क्या रेफर कर रहा है, हमारा जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, जो हमारी मेंटेलिटी है, और सोशल वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, सोसाइटी को। तो साइको सोशल में क्या आएगा कि वो पर्सन हेल्दी है जो दूसरे सोसाइटी के लोगों के साथ वेल एडजस्टमेंट मैनर में रह रहा है, ठीक है, वेल कोऑपरेटिव मैनर में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। तो द थर्ड कंसेप्ट हमारा कौन सा आएगा, साइको सोशल कंसेप्ट। साइको सोशल, साइको का मतलब क्या आ गया, हमारी मेंटेलिटी, राइट, जो हमारा साइकोलॉजिकल बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस है। सोशल क्या आ गया, हमारी सोसाइटी। तो इसमें क्या आएगा, द पर्सन हु लिव्स इन हार्मोनियस रिलेशनशिप, विद द सोसाइटी, जो सोसाइटी के साथ अच्छे से एडजस्टेबल मैनर में रह रहे, हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड टू बी अ हेल्दी पर्सन। क्लियर। सो देयर आर three concepts regarding to the health. First one is biomedical. According to biomedical concept, a person who is free from infection and disease is called as a healthy man. ठीक है। According to psychological, the healthy person is one who is healthy, adaptable, adjustable, and cooperative to the changing environmental conditions. Next, the third one is psychosocial. According to this concept, the person who lives in harmonious relationship with others in the society called as the healthy person. Next आएगा हमारी डेफिनेशन कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, इट इज द कंप्लीट स्टेट और कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेट। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, दैट इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल हेल्थ is the state of physical, mental and social well-being, or not merely an absence of disease or infirmity. क्लियर। तो WHO ने क्या बोला था कि जो पर्सन फिजिकली हेल्दी है, ठीक है, जो मेंटली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी मतलब उसका जो इमोशनल स्टेट है वो उसके कंट्रोल में है, राइट, उसकी जो अग्रेसिवनेस है वो उसके कंट्रोल में है, उसको कॉपिंग मैकेनिज्म्स का पता है, दूसरों के साथ कैसे हमें बिहेव करना है, ही नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, सोशल बिहेवियर का उसको पता है, उसके खुद के इमोशंस पे कंट्रोल है, वो पर्सन क्या आएगा हमारा मेंटली हेल्दी। नेक्स्ट, सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मतलब हमारी सोसाइटी में कैसे रहना है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, सबसे कोऑपरेटिव वे में बिहेव करना है, सबसे अच्छे से बात करनी है, ठीक है, वही पर्सन क्या होगा, हेल्दी होगा, और क्या, जिसको कोई डिजीज नहीं होगी और जिसको कोई भी जो डिसऑर्डर है, ठीक है, वो नहीं होगा, वही पर्सन क्या है हमारा हेल्दी पर्सन। So according to WHO, health is the complete state of physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. अब इसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, उसके बहुत सारी डायमेंशंस बनाए गए हैं, फील्ड्स बनाई गई हैं, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन उन डायमेंशंस को पूरा करता है, ठीक है, प्रॉपर वे में एडजस्ट कर रहा है उनके साथ, या वो डायमेंशंस पे पूरा स्टैंड हो रहा है, ठीक है, स्टैंड अप हो रहा है, वही पर्सन क्या होगा हमारा हेल्दी पर्सन।
तो अकॉर्डिंग टू WHO इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्थ की डायमेंशंस हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है. So the next topic for discussion is dimensions of health. तो अगर मेन डायमेंशंस की बात करें तो हमारी मेन डायमेंशंस कौन सी आएंगी? हमारी फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, social dimension. Clear? So the next topic for discussion is dimensions of health. Dimensions of health. Clear? तो इसमें सबसे पहली हमारी कौन सी है? फिजिकल. अब फिजिकल वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी फिजिकल अपीयरेंस को, राइट, हमारे स्ट्रक्चर को, हमारी बॉडी को. तो फिजिकली हेल्दी पर्सन कौन सा होगा? जिसकी जो अपीयरेंस है वो अप टू डेट होगी, ठीक है, उनका जो हियरिंग एबिलिटी है, ठीक है, उनकी जो विजन है, द वे ऑफ स्पीकिंग, ओके, और जो उनके मतलब ऑर्गन्स हैं हमारे, ठीक है, वो बिल्कुल सही पोजीशन पे होंगे, उनका स्ट्रक्चर ठीक होगा, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी. वही पर्सन क्या कहलाएगा? फिजिकल हेल्दी पर्सन. जो लुक अच्छी दे रहा है, एस्थेटिक लुक दे रहा है, ठीक है, देखने में भी अच्छा है, उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी फाइन है, ठीक है, उसकी विजन ठीक है, उसका वे ऑफ स्पीकिंग अच्छा है, उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो नॉर्मल है, उसकी जो जॉइंट्स की मूवमेंट है वो अच्छे से हो रही है, उसका वॉकिंग गेट ठीक है. वही पर्सन जो है वो किस में आएगा? हमारा फिजिकली हेल्दी. तो फिजिकल हेल्दी में मेनली क्या आ जाएगी? हमारी अपीयरेंस. क्लियर? हमारा बॉडी स्ट्रक्चर. हमारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग. प्रॉपर फंक्शनिंग की अगर बात करें तो इसकी एग्जांपल आ सकती है हमारी नॉर्मल विजन, हमारी नॉर्मल हियरिंग एबिलिटी, राइट, हमारी प्रॉपर सेंसेस. क्लियर? उसके बाद में क्या आ जाएगा? हमारा गेट, हमारा वॉकिंग स्टाइल क्या है, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, ठीक है, हाउ वी डील विद अदर्स, ठीक है. तो फिजिकल हेल्थ में क्या आ जाएगी? जनरल हमारी अपीयरेंस. नेक्स्ट आ गई हमारी मेंटल डायमेंशन. द वर्ड मेंटल हियर रिप्रेजेंट्स आवर साइकोलॉजी. कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे किस पैटर्न के साथ वो किसी भी सिचुएशन से डील कर रहा है, वेदर द पर्सन चूज फ्लाइट और फाइट मोड, ठीक है, और या फिर वो अग्रेसिव नेचर यूज कर रहे हैं, अपनी कॉपिंग मैकेनिज्म क्या यूज कर रहे हैं. ये सारी चीजें हमारी किस में आएगी? मेंटल और साइकोलॉजिकल डायमेंशन में. A mentally healthy person is the one who knows the proper use of his coping mechanism, his thinking capabilities, ठीक है, उसको अपनी टैलेंट के बारे में पता है, उसको अपने इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल है, अच्छे से बिहेव कर रहा है सबके साथ, ठीक है, उसको टाइम प्लेस पर्सन पूरा ओरिएंटेशन है, उसको हर एक चीज़ की, उसकी स्किल्स प्रॉपर है, उसकी कॉग्निशन प्रॉपर है, वो अच्छे आइडियाज ले रहा है, पॉजिटिव वे में सोच रहा है. वही पर्सन क्या होगा? हमारा मेंटली हेल्दी पर्सन. तो मेंटली साइकोलॉजी में क्या आ गया? हमारी थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, हम किस स्पेस पे थिंक कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? हमारा कॉपिंग मैकेनिज्म, ठीक है, कौन से कॉपिंग मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं? हमारा बिहेवियर. क्लियर? नेक्स्ट का क्या आएगा? कंट्रोल ओवर इमोशंस. की जो इमोशंस है उस पर प्रॉपर कंट्रोल होना. कंट्रोल ओवर इमोशंस. ये नहीं है कि बात बात पे आप गुस्सा कर रहे हो एंड यू आर सेइंग आई एम मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है, बात बात पे आप चिल्ला रहे हो, यू आर सेइंग आई एम मेंटली हेल्दी पर्सन. क्लियर? तो मेंटली हेल्दी पर्सन इज द वन हु हैज वेल कंट्रोल्ड ओवर हिज माइंड एंड हार्ट, ठीक है, उसका अपनी सोच के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल है. वही पर्सन क्या होगा? हमारा मेंटली हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट हमारा आ गया सोशल डायमेंशन. Social, we all know that man is a social animal, right? He can't live alone. वो अकेला नहीं रह सकता. He needs the society, he needs his colleagues, he needs the professional attitude and professional job, right? कि वो अब मैन की बात करें, अगर इंसान की बात करें तो वो हर एक के
साथ नॉर्मल बिहेव करता है, राइट। अब अगर हम हर एक के साथ गुस्से से बात करेंगे, किसी के खिजे हुए बोलेंगे या फिर किसी को अच्छे से कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो वी आर नॉट द सोशली हेल्दी पर्सन, ठीक है। सोशली हेल्दी पर्सन कौन सा होगा? जिसको सोसाइटी में रहना आता है, ठीक है, जो दूसरों के साथ कोऑपरेटिव मैनर में बात करे, कोऑपरेटिव मैनर में काम करे, एडजस्टेबल हो, हर एक सिचुएशन को, हर एक प्रॉब्लम का वेल बिहेव के साथ सामना करे, इसको कॉप अप करे, वही पर्सन कौन सा होगा? हमारा सोशल हेल्दी पर्सन। तो सोशल में क्या आएगा? हैंडलिंग। हम हर एक चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, राइट, हमारा वे टू बिहेव क्या है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं दूसरों के साथ, ठीक है, हमारा एक्ट कैसे है, कैसे एक्ट कर रहे हैं हर एक डिसीजन को लेके, ठीक है, दूसरों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, अग्रेसिव हो रहे हैं, ज़्यादा हद से ज़्यादा पोलाइट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हम डोमिनेट कर रहे हैं खुद को, तो वो किस डायमेंशन में आएगा? हमारा सोशल डायमेंशन में। नेक्स्ट आएगा हमारा इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन का मतलब क्या आ गया? हमारे इमोशंस, ठीक है, अग्रेशन है, गुस्सा हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, या फिर जो लव है वो हद से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर जो जेल्स है वो हद से ज़्यादा है। तो अगर ये सारी चीज़ें, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स पे ही हमारा कंट्रोल नहीं है, तभी भी हम हेल्दी पर्सन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, सोशल हेल्दी है, बट उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, बात बात पे रोना, बात बात पे झगड़ा करना, बात बात पे गुस्सा करना, ठीक है, दूसरों को ब्लेम करना, तो वो क्या आएगा? पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्दी होगा, बट इमोशनली वो पर्सन वीक होगा। क्लियर? So these are the main dimensions of health: physical dimension, mental dimension, social dimension and emotional dimension. फिजिकल डायमेंशन जो है वो किससे डील करेगी? हमारे अपीयरेंस से, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग, विजन, हियरिंग एबिलिटी, हमारा जो वॉकिंग गेट है, जो स्टाइल है वो कैसा है। नेक्स्ट आएगा हमारा मेंटल और साइकोलॉजी, दैट इज विद आवर थिंकिंग कैपेबिलिटीज, थिंकिंग आइडियाज, कॉपिंग मैकेनिज्म्स, बिहेवियर एंड कंट्रोल ओवर इमोशंस। Social deals with the handling, lifestyle, cooperative manner with the colleagues or the other person, and emotional dimension includes aggression, love and jealous, मतलब total complete control on our feelings. After that, the next one is health promotion. अब हेल्थ प्रमोशन में क्या आएगा कि वो सारे फैक्टर्स जिनका यूज करके हम अपनी हेल्थ को प्रॉपर वे में प्रमोट कर सकते हैं। क्लियर? और अपनी अगर हेल्थ को प्रमोट करना है तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? प्रॉपर असेसमेंट होना, ठीक है, कि हमें ये पता हो कि हमें कमी किस बात की है। और वो किस चीज़ से पता चलेगा? अगर जो फिजिकल असेसमेंट है, हमारी हेल्थ असेसमेंट है, वो अच्छे से होगी। सेकेंड वन, अगर हमारी डाइट ठीक है। अब ये देखो कि अगर किसी की डाइट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कि वो ठीक है, इमोशंस पे कंट्रोल है उसका, मेंटली ठीक है, बट अगर डाइट अच्छे से नहीं होगी तो वो फिजिकली वीक होगा, ठीक है, और जो उसकी साइकोलॉजिकल है, जो उसकी फीलिंग है, वो भी अच्छे से वो नहीं, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है, एजिटेटेड सा रहेगा, ठीक है, वो पूरा सैड रहेगा, अग्रेसिवनेस ज़्यादा होगी। क्लियर? उसके बाद में न्यूट्रिशन के बाद में इस चीज़ को पे ध्यान देना पड़ता है हमारी हाइजीन मेंटेनेंस पे, ठीक है, कि पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन दोनों जो हाइजीन है वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, ताकि हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें। जो मॉस्किटोज हैं, जो रोडेंट्स हैं, जो फ्लाइज हैं, उनके ज़रिए, उन वेक्टर्स के ज़रिए जो डिजीज़ फैलेंगी उनको हम रोक सकें। So the next is health promotion and maintenance of health. Health promotion and maintenance. Clear? So सबसे फर्स्ट क्या आएगा हमारा? हेल्थ असेसमेंट। The very first is health तो
ये जो हमारी हेल्थ असेसमेंट है, ठीक है, ये हम क्यों करेंगे, ताकि हमें टाइम टू टाइम ये पता चल सके कि जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग है क्या वो प्रॉपर वे में चल रही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कोई डिसफंक्शन है या कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम टाइम टू टाइम उसका जो ट्रीटमेंट है वो ले सकें, ठीक है, ताकि अर्ली रिहेबिलिटेशन हो सके, रिकवरी हो सके और हम जो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको दोबारा रीगेन कर सकें। क्लियर। तो जो हेल्थ असेसमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, so that we come to know across the problems or the complications that are going to arise and need the early treatment so that we could recover fast, ठीक है, ताकि हम अच्छे से इसको रिकवर कर सकें और नॉर्मल फंक्शनिंग को गेन कर सकें। नेक्स्ट हमारा हेल्थ असेसमेंट के बाद में आएगा हमारा न्यूट्रिशन, डाइट। क्लियर। न्यूट्रिशन में क्या है कि हमें हर एक चीज़ के बारे में पता चाहिए कि हमारे कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने विटामिन हैं, ठीक है, हमें कौन सी चीज़ से क्या चीज़ ज़्यादा मिलेगी। जैसे सिट्रस फ्रूट है तो हमें जो विटामिन सी मिलेगा, ठीक है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा। मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, हमें कैल्शियम देंगे जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेंगे, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, फाइबर डाइट कहाँ से होगी। तो न्यूट्रिशन के हर एक एस्पेक्ट के बारे में हमें उनको बताना है, ठीक है, ताकि वो न्यूट्रिशनल डाइट लेके, वेल बैलेंस डाइट लेके जो कमी आ रही है, डेफिशिएंसीज आ रही है उनके बॉडी के अंदर, उसको कंप्लीट कर सके, कवर अप कर सके। नेक्स्ट हमारा आएगा हाइजीन। हाइजीन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, रोडेंट्स हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हम इनको ग्रोथ को ख़त्म कर सके, ठीक है, ताकि ये कोई भी इन्फेक्शन जो है वो कोज ना करे, ना ही कम्युनिकेबल डिजीजेज होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो। क्लियर। तो इसलिए हाइजीन मेंटेन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन किसके रिगार्डिंग होगी, हर एस्पेक्ट को कवर करेगी, ठीक है। हम उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए उनको हर एक चीज़ के बारे में क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, अवेयरनेस देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो हेल्थ प्रमोशन है वो होगी और जो डिजीज प्रिवेंशन है वो कम्प्लीटली रहेगी और जो मतलब वो कम्प्लीट वेल स्टेट में रहेंगे अपने। क्लियर। तो हेल्थ एजुकेशन हर एक एस्पेक्ट कवर करेगी, हाइजीन, एक्सरसाइज, डाइट, ठीक है, रेस्ट एंड स्लीप, हर एक चीज़ आएगा हेल्थ एजुकेशन में, जिसकी वजह से हम लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट हमारा आएगा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहे, ठीक है, मेंटेन पे रहे, जो हमारे मसल्स हैं वो अपने इम्पैक्ट रहे अपने काम के लिए, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ना हो, मतलब उनकी जो मसल टोन है वो डिक्रीज ना हो। क्लियर। तो इन सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो एक बैलेंस पेस पे चले। क्लियर। तो हमारी जो एक्सरसाइजेज है ये भी क्या करेगी, हमारी हेल्थ को प्रमोट करेगी और जो डिजीज कंडीशन है उनको प्रिवेंट करने का काम करेगी। तो हमारी हेल्थ प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए ये सारे क्या थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, हमारी हेल्थ असेसमेंट, हमारी न्यूट्रिशन, हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन, एक्सरसाइज एंड द सिक्स्थ वन इज रेस्ट एंड स्लीप। अगर हम पूरा दिन काम करते रहें, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, फटीग हो जाती है, थक जाती है, राइट। तो हमारी बॉडी ऑल्सो नीड सम रेस्ट, सम स्लीप, ठीक है। तो ये जो रेस्ट एंड स्लीप है ये क्या करेगी, हमारी जो मसल्स होंगी, ठीक है, हमारी टिश्यूज उनको थोड़ा रेस्ट प्रोवाइड कर देती है, ताकि वो दोबारा से सेम एनर्जी के साथ, सेम फ्रेशनेस के साथ, सेम पावर के साथ अपना काम जो है वो कंटिन्यू रख सके, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा एग्जर्ट ना हो जाए, ठीक है, एग्जॉस्ट ना हो ज़्यादा, उन पर प्रेशर जो है वो कम हो जाए। Clear? So these are the some points to promote the health and to maintain our health. First one is health assessment, nutrition, hygiene, health education, exercise, rest and sleep. And beside this, apart from this, you can also teach the client for the proper hydration, ठीक है, कि पानी जो है उसको पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, जो वेस्ट मटेरियल है जितना वो लॉस हो रहा है हमारी बॉडी से, जितना वाटर लॉस हो रहा है, हम दोबारा से उस वाटर को गेन कर सकें। क्लियर। उसके बाद में आप उनको होम के बारे में बता सकते हैं कि होम क्लीनेस कितनी ज़रूरी है, राइट, कि जो
केयर है, जो हाइजीन है, वो पर्सनल सराउंडिंग के साथ साथ में होम की भी करनी उतनी ही ज़रूरी है, ताकि जो हमारी हेल्थ है वो इम्पैक्ट ना रहे, ठीक है। उनको प्रॉपर आप यूटेंसिल केयर के बारे में बता सकते हो, ठीक है। उनको जो अगर घर में कोई बेबी है, ठीक है, तो उनके बारे में नॉलेज दे सकते हो कि इम्यूनाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो बच्चों को फर्दर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, सीरियस या फेटल डिजीज़ है, वो ना हो सके, राइट। तो 7 मंथ जो है वो हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उनको इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड, क्लियर, और पीरियडिकल चेकअप के रिलेटेड। So this is all regarding the general introduction and the concept of health and disease. So today we have discussed about the community health nursing, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, हमारी हेल्थ के कंसेप्ट क्या है, ठीक है, डायमेंशन कौन कौन से हैं हमारी हेल्थ के, और किस वे में हम अपनी हेल्थ को और प्रमोट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। So thank you so much for having your precious time here.